हेलो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश का यह ग्रामर बेस्ड कोर्स सीसीए इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत। आज डे 15 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक फर्स्ट पार्ट है। जो काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, प्रेजेंट से लिंक्ड है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे वह सो चुका है। अब वह सो चुका है प्रेजेंट से लिंक्ड है, थोड़ी देर पहले वह सोया है। अब सोया है, वह सोया है, वह अभी अभी सोया है, उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह हिंदी वाक्य के अंत में यदि मेन वर्ब हो प्लस हैं, हूं, हो आए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे मैं मैनेजर से मिल चुका हूं, मैं मैनेजर से मिल लिया हूं, मैं मैनेजर से मिला हूं। मोहन ने एक पत्र लिखा है, मोहन ने एक पत्र लिख लिया है, मोहन एक पत्र लिख चुका है। प्रेजेंट से लिंक्ड है। देखिए, यदि मैं इस समय चाय पी रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मेरे हाथ में चाय का कप है, मैं चाय ले रहा हूं। यदि मैं रोज चाय लेता हूं, रूटीन एक्टिविटी है, हैबिचुअल एक्शन है, तो मैं कहूंगा मैं चाय लेता हूं। अब रूटीन एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्शन के लिए मैं चाय लेता हूं, आई टेक टी। हाथ में मेरे कप है, चाय ले रहा हूं, प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं चाय ले रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। मैंने चाय ली, कप रख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं चाय ले चुका हूं, आई हैव टेकन टी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव। हैज लगाएंगे यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। ही हैज, शी हैज, इट has, Ram has, my brother has, your father has. I have, we have, you have, they have, children have, people have, plural noun have. वह चाय ले चुका है, he has take की थर्ड फॉर्म taken, he has taken tea. वे चाय ले चुके हैं, they have taken tea. रवि चाय ले चुका है, रवि हैज टेकन टी। वे स्कूल गए हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। मेरा भाई यहां आया है, माई ब्रदर हैज कम हियर। आपके पेरेंट्स यहां आए हैं, योर पेरेंट्स हैव कम हियर। नेगेटिव, देखिए हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैज नॉट, हैव नॉट, इसी की शॉर्टन फॉर्म है हैजन। हैव नॉट की हैवन, और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे रवि ने खाना नहीं खाया है, रवि हैजंट ईटन फूड। आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं पीटा है, योर पेरेंट्स हैवंट बीटन यू। अब इंटरोगेटिव प्रश्न, वही दो तरह के प्रश्न। पहला यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर यस या नो में देंगे। तो हिंदी में क्या से ऐसा सेंटेंस शुरू होगा? क्या वह चाय ले चुका है? हैज ही टेकन टी? क्या वे घर पहुंच चुके हैं? हैव दे रीच्ड, REACHED, हैव दे रीच्ड होम? अब क्या से शुरू हो और नहीं भी हो तो हैज में नॉट हैजंट हो जाएगा, हैव में हैवंट हो जाएगा। क्या मोहन ने आज खाना नहीं खाया है? Hasn't मोहन eaten food today? क्या बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है? Haven't the children done homework? अब हिंदी वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसे कहेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। हिंदी क्वेश्चन जैसे वह क्या कर चुका है, वे कहां जा चुके हैं, तो कहां क्या की इंग्लिश सबसे पहले। जैसे वह क्या कर चुका है, What has he done? वे कहां सोए हैं, वेयर हैव दे स्लेप्ट। वह यहां क्यों नहीं आया है, वाई हैजंट ही कम हियर। वे यहां क्यों नहीं आए हैं, वाई हैवंट दे कम हियर। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एक वर्ब लीजिए, सब में बदलिए। जैसे सेंटेंस लेते हैं, वह एक कविता लिख चुका है, ही हैज रिटन ए पोएम। उसने कोई कविता नहीं लिखी है, he hasn't written any poem। क्या उसने कोई कविता लिखी है, has he written any poem?
क्या उसने कोई कविता नहीं लिखी है? Hasn't he written any poem? उसने क्या लिखा है? What has he written? उसने कोई कविता क्यों नहीं लिखी है? Why hasn't he written any poem? एक have का यूज लेते हैं हम। वे अपनी फीस चुका चुके हैं। They have paid their fee. P-A-I-D, pay, paid, paid, third form. उन्होंने अपनी फीस नहीं चुकाई है। They haven't paid their fee. क्या उन्होंने अपनी फी चुका दी है? Have they paid their fee? क्या उन्होंने अपनी फी नहीं चुकाई है? Haven't they paid their fee? उन्होंने अपनी फी कब चुकाई है? When have they paid their fee? उन्होंने अपनी फी क्यों नहीं चुकाई है? Why haven't they paid their fee? इस तरह से जो काम आप हाल ही में कर चुके हैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 10 सेंटेंसेस आज होमवर्क में आप बनाइएगा। जैसे आप यह क्लास ज्वाइन कर चुके हैं तो यू हैव ज्वाइन दिस क्लास, आप लिखेंगे आई हैव ज्वाइन दिस क्लास। मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब आपके फैमिली मेंबर्स ने जो हाल ही में किया है, मेरे फादर ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया है, माई फादर हैज रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। मेरी मदर ने एक नई कार खरीदी है, माई मदर हैज बॉट ए न्यू कार। मेरे बड़े भाई साहब ने एक नई सर्विस ज्वाइन की है, माई एल्डर ब्रदर हैज ज्वाइन अ न्यू जॉब। मेरी छोटी बहन ने क्लास 10th पास की है, माई यंगर सिस्टर हैज पास्ड क्लास 10। इस तरह से what have you and your family members recently done? Just write at least 10 sentences and tell about what have you recently done to at least 10 people. Do this practice. So here today we have learned present perfect tense. Thank you very much for being with us. See you tomorrow. Okay, bye.